Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 7 subject social studies. Today we will again learn about the chapter first, the environment. Now previous class complete the chapter. Now start coming to the exercise. Multiple choice question. Number 1. Which of the following is not a part of human environment? निम्नलिखित में से कौन मानव पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? ए वाटर, बी फैमिली, सी सोसाइटी, डी हाउस. जल, समाज, परिवार, घर. सेकेंड, द नैरो जोन ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज. पृथ्वी पर संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है. ए लिथोस्फीयर, बी एटमॉस्फेयर, सी बायोस्फीयर, डी हाइड्रोस्फीयर. स्थल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल, जलमंडल. टिक द करेक्ट आंसर. थर्ड, विच इज़ द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. जो पर्यावरण के अजैव घटक हैं. ए सॉयल, बी एनिमल, सी ह्यूमन, डी प्लांट्स. मिट्टी, मानव, पशु, पौधा. फोर्थ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल इन्वायरमेंट. इनमें से एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है. ए डिजर्ट, बी कोरल रिफर, सी एक्वेरियम, डी मैनग्रोवर. रेगिस्तान, प्रवाल भित्तियाँ, मछली घर, सदाबहार. क्वेश्चन 5, नेचुरल प्रोवाइड अस. प्रकृति प्रदान करती है. ए ब्रिज, बी हीट, सी फ्लावर्स, डी ऑल ऑफ दिस. ब्रिज, ताप, फूल, इन सभी को. टिक दी करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग. आपको इसको डिफाइन करना है, इनके बारे में लिखना है. नंबर 1, बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक. आप पढ़ेंगे चैप्टर फिर से तो फिर इनके बारे में लिखिएगा. सेकेंड, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण. थर्ड, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल. फोर्थ, रिफॉरेस्टेशन, पुनर्वितरण. फिफ्थ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय गिरावट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन सी. मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए फर्स्ट, बायोटिक बीइंग, जैविक किया जा रहा है. सेकेंड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय दुर्दशा. थर्ड, अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक. फोर्थ, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, कृत्रिम वातावरण. फिफ्थ, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण. कॉलम बी, मिनरल ऑयल, खनिज तेल. डी स्कूल, सी डॉग, डी एयर, ई डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई. मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी. क्वेश्चन डी, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश कॉजेज फ्लोड, बाढ़ का कारण बनता है. सेकेंड, डैश कवर्ड 3/4 ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का 3/4 भाग शामिल है. थर्ड, विद द पैसेज ऑफ टाइम डैश ग्रीव, समय बीतने के साथ डैश बढ़ता है. फोर्थ, डैश प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ द सन, हमें सूर्य के विकिरणों से बचाए. फिफ्थ, मैन डैश हिज इन्वायरमेंट टू स्वीट हिज, आदमी डैश उसका पर्यावरण उसके अनुरूप है. नाउ क्वेश्चन ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, व्हाट इज इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है. नाउ लेट्स सी द आंसर. इन्वायरमेंट इज एन एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस विच कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. पर्यावरण ही सब कुछ है, वह हमारे चारों ओर जो रहन सहन या अजीवित चीज़ें हो सकता है. इट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्स, इनमें भौतिक, रसायन और अन्य प्राकृतिक बल शामिल हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट कंपेरिज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्राकृतिक वातावरण में शामिल है भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर. Question number 2. What is man-made environment? Answer. A man-made environment is referred to as the surrounding made by humans to provide facilities for satisfying humans' needs. एक मानव निर्मित वातावरण को आसपास के रूप में संदर्भित किया जाता है मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मानव द्वारा सुविधाओं प्रदान करने के लिए बनाया गया है. The surroundings are made to have a place for people to do jobs or live or even educate other people and also recreating requirements for the concerned people's day-to-day needs. इन परिवेशों को लोगों के लिए जगह बनाने के लिए, काम और जीना और यहाँ तक कि अन्य लोगों और संबंधित लोगों की दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए आवश्यकताओं को फिर से बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर? आप जैवमंडल द्वारा क्या समझते हैं? आंसर, द बायोस्फीयर इज़ द वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। जैवमंडल दुनिया भर में सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, a closed system apart from solar and cosmic radiation and heat from the entire of the earth and largely self-regulatory। इसे पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है, एक बंद प्रणाली और सौर ब्रह्मांडी विकिरण के अलावा और पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी और काफ़ी हद तक स्व विनिमय है। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब स्व विनिमय। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? एक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एन इकोसिस्टम इज़ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम। एक पारिस्थितिक तंत्र एक प्रणाली के रूप में बातचीत करते हुए उनके पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ रहने वाले जीवों का एक समुदाय है। These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycle and energy flows। इन जैविक और अजैविक घटक एक साथ पोषक तत्व चक्र बहते हुए और ऊर्जा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? आंसर, environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil। पर्यावरण की गिरावट में पर्यावरण का क्षरण संसाधनों की कमी के माध्यम से जैसे हवा, पानी और मिट्टी। The destruction of ecosystem habitat destruction, the extinction of wildlife and pollution। पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, स्थान बर्बाद, वन्य जीवों की विलुप्ति और प्रदूषण। When natural habitat are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded। जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं या प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं, ये पर्यावरण दुर्दशा है। क्वेश्चन F, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर? जीवमंडल का महत्व क्या है? आंसर, बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्टेड with each other to support life। It consists of plant and animal kingdom together। It is a global sum of all ecosystem। जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और हवा जीवन का समर्थन करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यह एक साथ पौधे और पशु साम्राज्य के होते हैं। यह सभी पारिस्थितिक तंत्रों का एक वैश्विक योग है। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डू द ह्यूमन्स अडेप्ट थेमवेल्स टू इन्वायरमेंट? आंसर, ह्यूमन गेव पूछा है मनुष्य अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल कैसे बनाते हैं? आंसर देखिए, ह्यूमन गेव अप razor sharp claws, fangs, sense and instinct in favor of intelligence। मानव ने हार मान ली बुद्धि के पक्ष में उस्तरा, तीखे पंजे, नुकीले भाव और वृत्ति। द ब्रेन पावर हैज़ इनेबल ह्यूमन्स टू मेक द अल्टीमेट अडेप्शन। यह मस्तिष्क शक्ति मनुष्य को अंतिम अनुकूल करने में सक्षम बनाती है। दैट ऑफ मेकिंग द इन्वायरमेंट अडेप्ट टू अस, जो पर्यावरण को हमारे अनुकूल बनाता है। वी हैव domesticated crops and livestock, we irrigate, we wear clothes, build shelters, air condition of heat our homes। हमारे पास घरेलू फसलें और पशुधन है। हम सिंचाई करते हैं, कपड़े पहनते हैं, आश्रय का निर्माण करते हैं, एयर कंडीशन या अपने घरों को गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एनवायरनमेंट डिग्रेडेड? एक वातावरण कैसे खराब है? आंसर,
Environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil, the destruction of ecosystems. पर्यावरण की गिरावट पर्यावरण का क्षरण संसाधनों की कमी के माध्यम से, जैसे हवा, पानी और मिट्टी. The destruction of ecosystem, habitat destruction, the extinction of wildlife and pollution. पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, स्थान बर्बाद, वन्य जीवों की विलुप्ति और प्रदूषण. When natural habitat are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं या प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं, पर्यावरण दुर्दशा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. राइट 5 वे टू कंजर्व द इन्वायरमेंट. पर्यावरण संरक्षण के 5 तरीके लिखिए. आंसर 5 वे टू कंजर्व द इन्वायरमेंट. पर्यावरण संरक्षण के 5 तरीके. पहला, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. कट डाउन ऑन व्हाट यू थ्रो अवे. पुनः उपयोग को कम करें और पुनरावृत्ति करना, कटौती करना, आप क्या फेंकते हैं. सेकेंड, वॉलंटियर फॉर क्लीन अप्स इन योर कम्युनिटी. अपने समुदाय में सफाई के लिए स्वयंसेवक बनना. थर्ड, कंजर्व वाटर. जल संरक्षण करो. फोर्थ, प्लांट्स एंड ट्री. एक पौधा लगाओ. 5, एजुकेट, शिक्षित बनाना. Okay student, complete the all homework. Now start the homework. Write here date, write homework and class chapter name and question number A, question number B, question number C and question number D. Complete your homework book and question number B, complete your homework copy. Okay, question number E and F, complete the homework copy. Okay student, read neat and clean writing. Okay, bye bye.